नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। सोचिए अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ढाई सौ रुपए से शुरू शुरू होने वाली एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जिसकी आपकी बेटी के लिए, आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए 70 लाख तक का फंड बना सकती है। यानी ₹250 से शुरुआत होती है और 70 लाख तक का फंड बन सकता है आपकी बेटी के लिए। ना ही मार्केट का रिस्क, ना ही शेयर मार्केट का टेंशन, ऊपर से गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है ये। और इसके अंदर क्या है, ट्रिपल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको इसके अंदर। यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पैसा जमा करने वाला पेरेंट, सबसे जमा करने वाला अगर पेरेंट है या कोई गार्जियन है, अगर वो नहीं रहा तो इस अकाउंट का क्या होगा। साथ में ही आज के वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना को ए टू जेड समझाऊंगा। यानी कि कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ए टू जेड आपके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर 500 रुपए हर महीना अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। 1000 रुपए अगर आप करते हैं तो कितना मिलेगा, 5000 या 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना फंड बनेगा, और डेथ केस में क्या होगा, टैक्स बेनिफिट क्या होंगे, इन सारे मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए हम सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे तो सीधा क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। लेंदी वीडियो हो सकता है तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से स्कीम को समझ पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना होती क्या है। अब देखिए क्या है ये, गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम। यानी कि सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, बेटी के फ्यूचर के लिए बनाई गई है। और ये लॉन्च कब हुई थी, 2015 के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई थी। साथ में बात कर लेते हैं कि कैंपेन की बात कर लेते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसके अकॉर्डिंग ये कैंपेन के साथ आई थी। ये सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें माता पिता अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए और मैरिज की प्लानिंग के लिए क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों काम, शादी के लिए और पढ़ाई के लिए, दोनों काम ही अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं भारतीय पेरेंट्स, माता पिता या गार्जियन। अब ये खास क्यों होती है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के जो बेनिफिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट की गारंटी है, सबसे पहली बात, सेफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाती है इसके अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इंटरेस्ट आपको कभी कुछ। हालांकि 8.2 अभी कितने चल रही है, अभी 8.2 चल रही है, लगभग 8.2% चल रही है। और ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसके इंटरेस्ट में काफी बड़ा चेंजेस आ जाए, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ जी, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलती है आपको, टैक्स फ्री रिटर्न है इसके अंदर, टैक्स फ्री रिटर्न है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी अच्छी स्कीम है। अगर तुलना करते हैं हम एफडी से, तो एफडी में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलती है और फिर टैक्स लगता है। फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम लोग तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है और उस पर टैक्स लगता है। पीपीएफ में क्या होता है, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, टैक्स बेनिफिट लेकिन रिटर्न अलग मिलता है इसमें। सुकन्या समृद्धि में क्या होता है, हायर इंटरेस्ट रेट मिलती है आपको और टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि इसके अंदर आपको रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट अच्छी मिलती है आपको और ब्याज अच्छी मिलती है। साथ में क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये स्कीम और ज्यादा, काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं डिपॉजिट की लिमिट है, आप इसके अंदर मिनिमम साल के अंदर 250 रुपए कर सकते हैं। आपको 250 रुपए करने पड़ेंगे, अगर 250 रुपए सालाना नहीं करेंगे तो आपकी स्कीम क्या होगी, बंद हो जाएगी और आपको दोबारा से रिन्यू या दोबारा से स्टार्ट करवानी पड़ेगी। तो मिनिमम 250 रुपए आपको महीना, सॉरी 250 रुपए आपको साल भर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपीज आपको पर ईयर करना पड़ेगा। यानी 1.5 लाख रुपए आप हर महीने, वो हर साल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें लिमिट क्यों बनाई गई है, 1.5 लाख ही क्यों करेंगे साल भर के अंदर, हम तो ज्यादा कर सकते हैं, 2 लाख 5 लाख कर सकते हैं। तो देखिए ये स्कीम में लिमिट इसलिए डाली गई है क्योंकि ये स्कीम गरीबों के लिए, गरीबों की कन्याओं के लिए है। अगर इस स्कीम में लिमिट नहीं लगाएंगे तो जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इस स्कीम का फायदा लेंगे। तो बेसिकली गरीबों की जो बेटियां हैं उनको लाभ मिले, उसके लिए यहाँ पे लिमिट लगाई है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो साल भर में 250 रुपए करके भूल जाइए, या आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपए से लेकर के, आप जो भी 250 रुपए से लेकर के आप कितना महीने का, लेकिन मैक्स कितना, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते एक साल के अंदर। ठीक है ना। चलिए अब ऑप्शंस क्या है, इसके तरह मंथली भी कर सकते हो,
क्वार्टरली कर सकते हो और ईयरली कर सकते हो। जो पैसा जमा करते हैं क्वार्टरली, मंथली या ईयरली कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि 500 रुपए हर महीना, अगर आप 500 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल 6,000 रुपए आपके एक साल के अंदर क्या होंगे, इन्वेस्ट हो जाएंगे। 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1,20,000, 1,20,000 आपके मंथ ईयरली आपके क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितने समय के लिए स्कीम होती है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 15 साल का है, यानी कि वो 15 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मैक्स, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड ये करता है आपके बच्चे की उम्र भी कितनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 21 साल का, 21 ईयर का है। तो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे जरूरी बात होती है वो ये है कि आप केवल 15 साल तक पैसा जमा करते हैं, केवल 15 साल तक पैसा जमा करते हैं, लेकिन अकाउंट 21 साल तक चलता है। तो बाकी के साल क्या होता है, बाकी के 6 साल आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है, यानी कि पैसा आपने 15 साल तक जमा कर दिया और 15 साल के बाद में आपका क्या होगा, अगले 6 साल तक आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी आपको उस पर। और यही कंपाउंडिंग की पावर होती है, इसी की बदौलत ही हमें मैक्स टू मैक्स हमें 70 लाख तक का हम फंड तैयार कर सकते हैं इस स्कीम के जरिए। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, बात कर लेते हैं। तो करंट इंटरेस्ट रेट की हम बात कर लेते हैं, इस फिस्कल ईयर की बात कर लेते हैं, इसके क्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो 8.2% का पर ईयर, यानी सालाना का ब्याज चल रहा है इसके अंदर। और ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये इंटरेस्ट में चेंज आ सकता है। फीचर की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्वार्टरली रिव्यू करती है और मार्केट रिस्क इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट गिर जाए या इकोनॉमी में बदलाव आ जाए, आपका एसएसवाई अकाउंट मार्केट से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए आपको यहां पर जो इंटरेस्ट है, आपको ये इतनी इंटरेस्ट मिलती ही मिलती है। बस ये है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रिव्यू करती है क्वार्टरली बेसिस पर और इसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव कर सकती है इंटरेस्ट रेट के मामले में। अगर आप 500 रुपए हर महीना अगर इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपए हर महीना डालते हैं इसके अंदर, तो आपका 6,000 रुपए टोटल आपका क्या हुआ, इन्वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा आपका एक साल के अंदर। 15 साल के अंदर आपका कितना हुआ, 6,000 गुणा 15 यानी 90,000 रुपए। आपका 15 साल के अंदर आपका करीब करीब 90,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टचिंग में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, थोड़ा इस वीडियो के बाद में फिक्स करते हैं इसको, ठीक है ना। तो 15 साल के अंदर आपका क्या हुआ, 90,000 रुपए आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो अप्रोक्स आपको करीब करीब जो मैच्योरिटी होगी करीब 3 लाख रुपए का आपका फंड तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कि 1,000 रुपए अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12,000 रुपए आपके सालाना इन्वेस्ट हुए। 15 साल के अंदर आपका 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट हुए, तो आपका करीब 6 लाख रुपए का आपका फंड तैयार हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर के अंदर आप सुकन्या समृद्धि योजना SSY कैलकुलेटर ओपन करके आप खुद भी अपना ये कैलकुलेशन करके खुद से भी देख सकते हैं। अगर आपको 1,000 नहीं करने हैं, आपको 1,200 रुपए करने हैं, तो 1,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो भी है आप कैलकुलेटर आपसे यूज करके आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप 5,000 रुपए हर महीना करते हैं तो एक साल के 60,000 रुपए जमा हो जाएंगे, 15 साल के अंदर आपके 9 लाख जमा हो जाएंगे, यानी 25 से 30 लाख के आसपास आपका फंड बन सकता है। अगर 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,20,000 आपके साल भर के जाएंगे, तो 15 साल के अंदर आपके 18 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए, तो आपका 50 से 60 लाख रुपए आपके बन सकते हैं। यदि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 लाख रुपए, तो करीब 22.5 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे 15 साल के अंदर, और करीब करीब 70 लाख रुपए तक का फंड आपका बन सकता है। तो यही कारण है कि छोटी शुरुआत भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ बना सकती है। अब कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, जरा इसको समझ लेते हैं। कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि मनी, पैसा, इंटरेस्ट मिलती है, फिर मोर मनी बनती है, फिर मोर इंटरेस्ट मिलती है। यानी कि आपने पैसा लगाया, उस पैसे पे आपको ब्याज मिली, उस ब्याज से आपको मोर इंटरेस्ट मिलती है, और ज्यादा ब्याज मिलती है, और फिर और ज्यादा ब्याज से आपको क्या मिलता है, आपकी कैपिटल बढ़ती चली जाती है। यही आपकी कंपाउंडिंग वर्क करती है। और 15 साल तक आप पैसा डालते हैं और अगले 6 साल तक आपका पैसा क्या होता है, कंपाउंडिंग होती रहती है। आपका पैसा बिना नए डिपॉजिट के ग्रो करता रहता है, यानी 15 साल के बाद जब आप जमा नहीं करेंगे तब भी आपका पैसा क्या होता है, ग्रो होता रहता है, क्योंकि जो आपने पैसा जमा करा है उसके ऊपर आपको क्या मिलती रहती है, इंटरेस्ट आपको मिलती रहती है। अगर पेरेंट गार्जियन की डेथ हो जाए, इन केस अगर पेरेंट की या गार्जियन है उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, तो डेथ केस में क्या होगा कि अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं या अकाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, जो अमाउंट है उसको विड्रॉल कर सकते हैं या फिर अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है और आपका काम ये चल जाता है, जो इसके अंदर जो होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग
एसएसआई भाई की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि बिगेस्ट ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, इंश्योरेंस कवर नहीं है। मान लीजिए कि पिता बेटी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, अगर पिता नहीं रहे तो फिर बेटी का जो फ्यूचर है सिक्योर करने के लिए बैकअप जरूरी होता है। पिता अगर मान लीजिए बेटी के लिए पैसा जमा कर रहे थे और पिता की इन हाउ केस किसी दुर्घटना में या कोई बात हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि भैया फ्यूचर तो सिक्योर हुआ नहीं था, इसीलिए इंश्योरेंस जरूरी होता है कि भैया कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए या इंश्योरेंस से फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्योंकि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका भविष्य में सिक्योर करना है तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब एसएसवाई के साथ कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए? तो भैया देखिए, एसएसवाई खुद अपना कोई इंश्योरेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमें इसके साथ में कैसे इंश्योरेंस करनी चाहिए, दो इंश्योरेंस होते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है और दूसरा आपका होता है टर्म इंश्योरेंस। तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब 18 साल के बाद विड्रॉल अगर हम करते हैं, जैसे कि आफ्टर एज 18, तो डॉटर के बच्ची क्या कर सकती है, जब 18 साल की हो जाएगी तो वो ऑपरेट अकाउंट कर सकती है खुद से या पैसे को विड्रॉल कर सकती है। यानी 18 साल के बाद बेटी को अकाउंट कंट्रोल करने की परमिशन मिल जाती है, राइट मिल जाता है। 18 साल से पहले वो माइनर होती है तो उसके पेरेंट या गार्जियन जो होते हैं वो अकाउंट को मैनेज करते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में वो अपने पैसे को अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकती है, विड्रॉल भी कर सकती है, पैसे को अपना अधिकार उस पर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर ट्रिपल ई बेनिफिट है, यहां पे ट्रिपल टैक्स बेनिफिट यहां पे क्यों कह रहे हैं, जरा इसको हम समझ लेते हैं। जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो बैंक, सॉरी एक सेकेंड, टैक्स बेनिफिट की बात हम कर रहे थे। ट्रिपल बेनिफिट कैसे होता है? इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। कैसे? 80C का डिडक्शन होता है अप टू 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख तक हमारा डिडक्शन हो जाता है। इंटरेस्ट टैक्स फ्री, जो हमें इंटरेस्ट मिलती है वो भी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। और तीसरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री, जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है वो भी हमारा क्या है, टैक्स फ्री हो जाता है। इसलिए एसएसवाई को ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम कहा जाता है। समझ गए? तो इसमें कितना फायदा होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि हु कैन ओपन, कौन इसका लाभार्थी हो सकता है या कौन इसके अंदर स्कीम को ओपन कर सकता है। तो देखिए, गर्ल चाइल्ड एज, अगर गर्ल बच्ची है, जो लड़की है, उसकी एज 0 से लेकर के 10 साल के बीच में है, वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकती है। ऑब्वियसली फादर्स और पेरेंट्स करते हैं, गार्जियन। सिटीजनशिप कौन सी, इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए। अकाउंट, वन फैमिली में आपके 2 अकाउंट ओपन हो सकते हैं मैक्सिमम, सिर्फ एक फैमिली के अंदर 2 अकाउंट। एक फैमिली मतलब कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं तो उनके 2 बच्चे गर्ल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस भी इसके अंदर है। मान लीजिए किसी के पास ऑलरेडी एक गर्ल चाइल्ड है, ऑलरेडी एक गर्ल चाइल्ड है, और बाद में जो दूसरा बच्चा होता है उस समय पे मान लीजिए ट्विन हुए, और वो ट्विन में दोनों ही गर्ल होती हैं, दोनों ही गर्ल होती हैं, तो इस केस में इनको तो मिल ही रहा था इस स्कीम का लाभ, इस केस में ट्विन के केस में इन दोनों गर्ल चाइल्ड को भी लाभ मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं? यहाँ पे अकाउंट 2 जगह पे ओपन कर सकते हैं, एक बैंक के अंदर और एक पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार चाहिए, आईडी प्रूफ में आपका एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल वगैरह ये हो सकते हैं, और एक फोटो चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना समरी की बात कर लेते हैं। इसका एक लेआउट ले लेते हैं कि बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होती है। 2015 के अंदर ये ओपन हुई थी। मिनिमम 250 रुपये हमें हर साल करने पड़ते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगले 15 साल तक, और उसके बाद 6 साल तक पैसा पड़ा रहेगा, यानी टोटल 21 साल का ये काम होता है। ठीक है ना। और उसके बाद में क्या रहता है, इंटरेस्ट क्या मिलती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है भैया इंटरेस्ट कितनी मिलेगी। आज की डेट की बात की जाए तो 8.2% की इंटरेस्ट मिल रही है। टैक्स यानी ट्रिपल बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है, और एज 0 से 10 साल के बीच में उस कन्या की एज होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आपके घर में बेटी है तो एसएसवाई सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत लेके चलिएगा, ये आपकी बेटी के फ्यूचर की प्लानिंग है, ये आपके बेटे की फ्यूचर की प्लानिंग है। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इन केस जो हमारे गार्जियन या पेरेंट है उनकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर अनसिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, जिससे कि लाइफ सिक्योर हो जाए और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ये कॉम्बिनेशन आपकी बेटी के फ्यूचर को ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो उस पेरेंट तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा जिनके पास गर्ल चाइल्ड है
और वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।